गांधी मांगेंगे एक बार फिर माफी। राहुल गांधी की जुबान फिसली, लोकसभा की सदस्यता हाथ से निकली। क्या बहाल हो सकती है राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता? 8 साल तक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, कांग्रेस का 2024 मिशन अब संकट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द समर न्यूज। मेरा नाम है पायल मोहिंद्रा और मेरे साथ हैं पूनम भार्गव और शाहिद खान। इससे पहले कि हम इस बहस में आगे बढ़े, दिखाते हैं आपको यह वीडियो। आपसे कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई, आपको धूप में बैंक की लाइन के सामने खड़ा करते हैं, आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है कि आप ही का पैसा नीरव मोदी उठा के भाग गया। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चोकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। तो इस वीडियो में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि मोदी सर नेम पर किस तरह की अभद्र टिप्पणी करी थी राहुल गांधी ने, और उसी के चलते अब आ गए हैं वह कटघरे में। शाहिद, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल पायल जी, 2019 का लोकसभा चुनाव था और राहुल गांधी कर्नाटक में थे। उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था कि सारे चोर मोदी सरनेम से क्यों होते हैं, लेकिन उनका इशारा ललित मोदी और नीरव मोदी की तरफ था। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता गया और आखिरकार सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को अब इस मामले में 2 साल की सजा सुना दी है, जिसके बाद अब उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई और एक तरह से आप कहें तो राहुल गांधी अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। बिल्कुल, शायद ये तो जो बातें हैं ये काफी समय से, अब कल से सुर्खियों में हैं। पूनम, सबसे पहले आप हमको ये बताएं कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें क्या कहा? जी बिल्कुल, ये जो अभी इस खबर मुद्दा चल रहा है, इस पे ये ताज़ा अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल की रहने वाली हैं जिन्होंने ये याचिका दाखिल की है और ये मांग की है धारा 83 जिस धारा के तहत ये सदस्यता रद्द कर दी गई है राहुल गांधी की, उस पर मांग की है कि इस धारा को खत्म कर दिया जाए। फिलहाल देखना होगा सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला क्या होता है। बट अगर मैं इस कानून का जिक्र करूं, जो कानून है लोक जनप्रतिनिधित्व कानून इसका पूरा नाम है, तो इसकी अलग अलग धाराएं हैं जिसमें कि पूरे धारा में व्याख्यान किया हुआ है कि अगर एक सांसद या विधायक क्या क्या दोषी अगर किसी चीज में करार होते हैं तो उनकी सदस्यता जा सकती है, या कौन कौन से आरोप हैं। तो मैं आपको बताऊं, धारा 8(3) की बात करें तो इसके तहत अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है, उसे 2 साल या इससे अधिक की सजा होती है, तो वो सदन का सदस्य नहीं रहता है। पर आपको यहाँ पर गौर करना होगा कि इसमें मानहानि ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है, मानहानि जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है, फिर भी राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। ये बिल्कुल एक ऐसा सवाल है जिस पर एक तो विपक्ष एकजुट होता नजर आ रहा है और दूसरा सवाल भी खड़ा करते हुए नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिसमें उन्होंने इस तरह के सवाल करे थे, लेकिन उसमें माफी मांगना या मांगने की बात को उन्होंने ना स्वीकारा है ना ही उसको इनकार किया है। और यहाँ पर खास बात है, ये वो बिल है जो राहुल गांधी ने खुद ही जो थे सदन में सबके सामने एक पेपर था जिसको फाड़ दिया गया था और कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये उन पर ही अब गाज गिर गई है। जी बिल्कुल, 2013 की बात है जब राहुल गांधी ने खुद इस ऑर्डिनेंस को, इस अध्यादेश को बेतुका बताया था, क्योंकि ये था कि अगर किसी सांसद या किसी विधायक की सदस्यता पर कोई संकट गहराता है तो कुछ लिमिटेशन के साथ हम इसका सुझाव निकाल सकते हैं। इस तरीके से ऑर्डिनेंस लाया गया था, पर राहुल गांधी ने इसे बेतुका बताया था। वही संकट राहुल गांधी पर अब गहरा चुका है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बीते दिन रद्द हो गई है। शाहिद से भी बात करेंगे। शाहिद, यहाँ पर जो सबसे अहम मुद्दा है कि क्या कब तक मौका मिल सकता है, क्या मौका मिल सकता है, जो कि जाहिर सी बात है क्योंकि अब आगे हाई कोर्ट में वो कर रहे हैं, याचिका दायर करेंगे, लेकिन उससे पहले उनको दोबारा सूरत सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट में जा पाएंगे। तो क्या लगता है शायद आपको कि किस रुख जा सकती है? जी बिल्कुल पायल जी, जो सफ़र है वो बहुत लंबा होने वाला है। ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये इतनी आसान नहीं होगी। राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई गई है। अगर राहुल गांधी चाहते तो वहीं पर माफ़ी मांगकर मामले को सुलझा सकते थे, लेकिन अब उनके पास मौका है कि या तो सूरत कोर्ट में ही अब दोबारा माफ़ीनामा देकर मामले को सुलझाए या फिर उन्हें हाई कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा।
वहीं अगर हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत मिल जाती है तो इतनी जल्दी उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल नहीं की जाएगी। मैं आपको याद दिला दूं कि लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद है मोहम्मद फैजल पीपी, उनको सजा हुई और उस सजा पर वो हाईकोर्ट से स्टे लेकर आ गए, लेकिन उसके बावजूद अब तक उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो बहाल नहीं हुई। उनका बयान भी आया है कि वह रोज जाकर पूछते हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो कब बहाल होगी, लेकिन हर बार उनको कुछ ना कुछ कहकर बिल्कुल आगे बढ़ा दिया जाता है, टाल दिया जाता है। बिल्कुल। तो जो राहुल गांधी की एमपी की सदस्यता थी उसको तो रातों रात एकदम जैसे अबॉलिश कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, और अब बहाल भी होती है तो उसके बाद भी किस तरह की राजनीति होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल क्या लगता है? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं पहले तो यहाँ पर राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है इस पे क्योंकि सवाल हर कोई पूछ रहा है कि अगर सदस्यता ये बहाल हो चुकी है, रद्द हो चुकी है, तो इसको दोबारा से बहाल कैसा किया जाएगा? क्या कोई और विकल्प है? क्या राहुल गांधी जो हायर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उनका रुख करेंगे? पर देखिए 2 साल की सजा जरूर मिली है राहुल गांधी को, पर उनको जमानत भी दे दी गई है, 30 दिन की जमानत दी गई है, मतलब उनकी सजा पर स्टे लगाई है, बट कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगा है। सिक्योरिटी देकर उनको जो है बेल मिल चुकी है, लेकिन सस्पेंड द सेंटेंस जिसको कहते हैं वह तो आगे जो या तो अब जब सेशन कोर्ट में दोबारा जाएंगे या हाई कोर्ट में जाकर ही पता लगेगा। बिल्कुल जी, तो वही है कि अभी तक कन्विक्शन पर स्टे नहीं लगाई गई है, तो इसलिए राहुल गांधी को अब रुख करना पड़ेगा, हायर कोर्ट का रुख करना पड़ता। अगर वहां से उनकी कन्विक्शन पे स्टे लग जाती है तो राहुल गांधी उस दस्तावेज को लेकर लोकसभा आयोग के पास जा सकते हैं और वहां पर स्पीकर से वो अनुरोध कर सकते हैं, बस अनुरोध किया जा सकता है ताकि उनकी जो सदस्यता रद्द हुई है उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाए। तो अभी राहुल गांधी के पास यही एक विकल्प है। एक और जो बहुत मुख्य पॉइंट है वो यहाँ पर मैं उसको ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि अगर राहुल गांधी हाई कोर्ट में जाते हैं और वहां पर 2 चीजें हो सकती हैं, स्टे भी लग सकता है और उनके फेवर में भी आ सकती है। अब ये फेवर में लाने के लिए राहुल गांधी के पास एक बहुत बड़ा जो विकल्प है वह माफी हो सकती है। जी बिल्कुल, पर इसी के साथ ही जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पायल जी आपने भी सुनी, शाहिद आपने भी सुनी, तो वो कोर्ट के फैसले पर नहीं टिप्पणी करना चाहते थे। वो कहते कि हम कोर्ट का सम्मान करते, पर उनका बार बार यही सवाल था जो कि मोदी और अडानी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी से जुड़ा हुआ है। वो बार बार वही सवाल पूछते कि इतना जो पैसा आया वो कहाँ से आया, मुझे संसद तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, मुझे चुप कराया जा रहा है। मेन सवाल जो है राहुल गांधी वो यही रहा जो कि आज उन्होंने फिर से मीडिया के सामने उठाया है। और यहाँ पर शायद आपसे जरूर हमें इस बारे में बात करेंगे, तो सबसे बड़ा जो अब सवाल खड़ा होता है कि कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उन पर बैन लग चुका है, वह अब एमपी नहीं रहे, तो कांग्रेस की राजनीति किस रुख जा रही है? अब कांग्रेस का जो आगे चेहरा, मुख्य चेहरा, प्रधानमंत्री की तरफ से जो मुख्य चेहरा होगा वह कौन हो सकता है? जी पायल जी, ये बात भी, और इससे पहले जो पूनम ने बड़ी बात कही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से, जब पत्रकारों ने पूछा कि उन्होंने जो बयान दिया था क्या उस बयान पर उन्हें अफसोस है, तो राहुल गांधी उस सवाल को टालते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा कि ये एक लीगल मामला है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो कहीं ना कहीं अभी जो बात है वो बची हुई है कि क्या राहुल गांधी की माफी मांगेंगे या फिर नहीं मांगेंगे। और फिर जो बात आपने की कि कांग्रेस का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, तो आप देखें कि 2024 बिल्कुल सर पर है और राहुल गांधी अगर अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो सवाल ही नहीं बनता कि इस साल वो लोकसभा चुनाव लड़े। तो क्या राहुल गांधी के बिना कांग्रेस की नाव डूब जाएगी? लोग देख रहे हैं प्रियंका गांधी की तरफ, लोग चाहते हैं कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस का नेतृत्व करे, लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल प्रधानमंत्री के पद पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे जरूर खिल गए, चाहे वो आपके अरविंद केजरीवाल हो, वो नीतीश कुमार हो, वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केसीआर हो, उनके दरवाजे अब खुल गए। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी पीछे से हमें सपोर्ट दे, लीड हम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने सबसे बड़ा जो सिपाही था राहुल गांधी, स्टार कैंपेनर और बड़ी एक इमेज थी उनकी भारत में, लोग उनको बड़ा चाहते थे। वो भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी काफी लोग जुड़े हैं उनसे, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं अब धुंधला होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी उम्मीद कायम है, कुछ भी हो सकता है। हाई कोर्ट में याचिका दर्ज होने वाली है, किस रुख लेगी वह राजनीति वह हम आगे बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो भी शायद आपने नाम लिए हैं, केजरीवाल, चाहे वो अरविंद केजरीवाल है, ममता बनर्जी है या फिर नीतीश कुमार है,
उन सब ने कहीं ना कहीं उनको अपनी जो अब एक रास्ता कहीं कुछ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो विपक्ष इकट्ठ भी हुआ है, एक साथ आया है विपक्ष, वह भी बहुत बड़ी बात है। क्या कहती है पूनम आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये देखा गया है कि यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता तक ये कहते नजर आए हैं कि आपका हाथ कांग्रेस के साथ, यानी कि अगर इस सियासी संकट पे देखा जाए जो राहुल गांधी के साथ हुआ है, क्योंकि ये रणनीति पर अगर बयानबाजी नहीं होगी, जो स्कैम हो रहे हैं या फिर जो भी विपक्ष को शक है कि सरकारी पद पे रहते हुए ये स्कैम किए जा रहे हैं, तो उनको बयानबाजी के थ्रू नहीं जनता के सामने लाएगी, उसके द्वारा जनता के सामने नहीं लाएगी, तो फिर राजनीति रहे किस बात की जाएगी। तो यही बार बार कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि उनको भी पप्पू कहा गया, शहजादा कह के टॉन्ट मारा गया, और उनकी यहां तक कि मां को, सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा तक कहा गया है। तो यानी कि बयानबाजी तो वहां की तरफ बीजेपी की तरफ से भी होती रही है, पर इस बार जो ये मोदी कहा है, मोदी मोदी सारे चोर क्यों होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो मोदी है वो एक व्यक्ति पर नहीं, वो कम्युनिटी पर प्रहार किया गया है। तो इसकी वजह से तो ये मानहानि का केस बना। पर अब सवाल ये है कि इस केस के बाद पूरी विपक्ष जो है, जो और भी राजनीतिक पार्टियां, अरविंद केजरीवाल की बात करें या फिर बिहार से यूपी के राजनीतिक पार्टियों की बात करें, ये सब एकजुट हो चुके हैं। और हाँ बिल्कुल साहिद, आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री की रेस में जो हर कोई अपने आप को देखना चाहता था, अंदर खाते तो वो बहुत खुश है, बेशक बाहर से वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि जो ये तंज कसने की राजनीति है वह काफ़ी बढ़ती जा रही थी। पार्लियामेंट में हमें हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता था। रेणुका चौधरी ने भी कहा था कि उनकी जो हंसी है उसको शूर्पणखा से कंपेयर किया गया था, तो वह भी चाहती हैं कि वह भी इस पर डेफेमेशन का केस फाइल करें। साथ ही साथ शायद हम कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे, किस किस और कौन कौन से एमपी है जिनकी जो सदस्यता है वह रद्द हुई थी। जी, इस कानून की वजह से जिनकी सदस्यता खत्म हुई उसकी एक लंबी लिस्ट है। अगर आप बात करें तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद और बहुत बड़े नेता आजम खान, उनकी लोकसभा की सदस्यता गई। दूसरी तरफ बिहार के बहुत बड़े हैं आपके लालू प्रसाद यादव, उनकी लोकसभा की सदस्यता इसी कानून की वजह से खत्म हुई। अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र किया लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद थे मोहम्मद फैजल पीपी, उनकी सदस्यता गई। आजम खान के बेटे थे अब्दुल्ला आजम खान, उनकी सदस्यता गई। मुजफ्फरनगर से खुद बीजेपी के एक विधायक थे, उनकी सदस्यता गई। तो काफी लोग, एक लंबी फहरिस्त है जिनकी सदस्यता इस कानून जी शायद इस लिस्ट में एक और नाम ऐड करना चाहूंगी। ये सवाल भी पूछा गया था, आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी, उनकी सदस्यता भी गई थी उस समय। वो जनता के पास जाती हैं, जनता का प्यार बटोरती हैं, उसके बाद वापस वो अपनी राजनीतिक गतिविधियां शुरू कर पाती हैं। तो अब देखिए इंदिरा गांधी का भी इस लिस्ट में नाम आ जाता है। तो अब वही सवाल इस बार भी पूछा गया राहुल गांधी से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही पूछा गया कि अब आप क्या करेंगे, आप जनता के बीच में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की जो राजनीति है इस समय दिल्ली पर चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी का जो सदस्यता है उसका आगे क्या हश्र होगा, क्या उनको वापस मिल पाएगी, क्या हाई कोर्ट में याचिका दर्ज करने के बाद जो पिक्चर, जो तस्वीर सामने आई है वह बदल पाएगी। लेकिन अभी तो वो तस्वीर धुंधली है। बने रहे द समर न्यूज़ के साथ।